दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक या ओबीसी, इन लोगों पर जो प्रहार हो रहा है ये सब लोग देख रहे हैं। हूबहू हम नहीं कह सकते हैं कि राज्यसभा विधानसभा में जो परिणाम हुआ वही लोकसभा में होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश आपके साथ। अभी हम सिद्धू कानू चौक के पास खड़े हैं जो कि जमशेदपुर में स्थित है। यहां हम SC/ST माइनॉरिटी वेलफेयर फ्रंट और साझा नागरिक मंच और साथ में झारखंड जनतांत्रिक महासभा के लोग, सरीके संगठनों, साथ ही अन्य संगठनों के लोग यहां पर मौजूद होते हैं। इनका यह कार्य है कि कैसे जमशेदपुर में बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा खड़ा करके मजबूती से इनको परास्त करे लोकसभा चुनाव में, और साथ में सरकार को, इंडिया अलायंस की सरकार को बनाने में मजबूती से खड़ा करे। तो इसके लिए हम इनसे बात करेंगे विभिन्न मुद्दों पे कि कैसे NDA को परास्त किया जाए। सर, आपका सबसे पहले आपसे प्रश्न देते हैं कि अभी आप देख रहे होंगे कि बीजेपी हिंदुत्ववाद और राष्ट्रवाद के मसले पर को उठाते हुए आगे बढ़ रही है, और इसमें बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं और बहुत ही मजबूती से यह मसला चल रहा है, और इसमें अंधभक्त भी बहुत हो गए हैं। तो इस रूप में वो बहुत ही आगे दावेदारी पेश कर रही है और मजबूती से अभी उसका रास्ता साफ दिख रहा है 2024 इलेक्शन में। तो कैसे इसको परास्त करने के लिए आपकी क्या रणनीति है? देखिए, देश अभी एक भीषण संकट के बीच से गुजर रहा है। देश के जो वर्तमान शासक हैं वो इतने जन विरोधी हैं, खास करके देश की जो बहुसंख्यक जनता है, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक या ओबीसी, इन लोगों पर जो प्रहार हो रहा है ये सब लोग देख रहे हैं। खाली इतना ही नहीं, संसद के बाहर आंदोलन होता था तो आक्रमण किया जाता था सरकार द्वारा। पहले का अनुभव हमें यही बतलाता है। लेकिन अभी देखने की संसद के भीतर भी जो सरकार के खिलाफ, सरकार के जो करीबी लोग हैं, उद्योगपति हैं, जैसे अदानी के खिलाफ सवाल उठाने पर सरकार जो है आक्रामक रुख अख्तियार कर रही है। तो इसी सब के मद्देनज़र हम लोग चाहते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में जो होने वाला है उसमें भाजपा को परास्त करें। निश्चित तौर पर ये एक बहुत ही बड़ा चुनौती है, लेकिन हम लोग भी डटे हुए हैं। सारे लोग, जो लोग पीड़ित लोग हैं या और भी जो जनवादी प्रगतिशील लोग हैं, तमाम लोग मिल करके हम लोग जमशेदपुर लोकसभा या उसके अगल बगल और भी खूंटी, रांची, ऐसे लोकसभाओं में हम अपने कार्रवाई करेंगे ताकि बीजेपी को परास्त किया जा सके, और उसका कोई भी एक विकल्प सामने हमारे पास उपलब्ध है उसके हिसाब से हम लोग सरकार बनाने का प्रयास करेंगे। अगला सवाल आपसे है सर कि जैसा कि देखा था कि अधिकतर राज्यों में, प्रांतीय राज्यों में भी बीजेपी की सरकार, अभी 3 राज्यों में जैसे कि देखा गया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में एग्जिट पोल में तो दूसरा रुझान आ रहा था, लेकिन उसके उलट सरकार, बीजेपी की सरकार बनी। एक जगह लेकिन सरकार कांग्रेस की भी बन पाई, KCR को परास्त किया गया। तो अधिक प्रांतीय स्तर पर बीजेपी की सरकार है, तो किस तरह से प्रांत में क्षेत्रीय दल, जैसे इंदिरा आवास में हर राज्य में जैसे बिरसा आवास हो गया, तो इन जगह कैसे लाभार्थी को क्षेत्रीय आवास लाभ दे करके प्रांतीय स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं या आम लोगों को लाभ पहुंचा सकती है? देखिए, एक तो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में कुछ अंतर होते हैं। लोकसभा की बात तो विधानसभा चुनाव में जो अभी भाजपा की जीत हुई उसमें कांग्रेस का स्थानीय नेतृत्व का भी बहुत बड़ी भूमिका होता है। तो इसलिए इसको हूबहू हम नहीं कह सकते हैं कि राज्यसभा विधानसभा में जो परिणाम हुआ वही लोकसभा में होगा। तो लोकसभा में एक निर्णायक लड़ाई है, और कोई भी शासक दमन के साथ सुधार भी करते जाता है, क्योंकि आज के दुनिया में केवल दमन से काम नहीं चलता है। इसलिए दमन के साथ वो सुधार के भी कुछ कदम उठाते हैं। तो लेकिन वो सुधार उतना ही दूर तक सीमित रहता है कि उनके जो कॉरपोरेट सेक्टर हैं, साम्राज्यवादी लोग हैं, जमींदार लोग हैं, उनके मूल हित को टच नहीं करे और ऊपर से कुछ रिफॉर्म करके जनता को लुभा के बरकरार रखा जाए और शोषण की प्रक्रिया को और लंबा खींचा जाए। तो यही टैक्टिस चल रहा है और इस टैक्टिस को हमको एक्सपोज करना है। आपसे मैम मेरा सवाल है
कि आप लोग जो जमशेदपुर में मजबूती से एनडीए को हराने के लिए जो लड़ाई लड़ रही हैं उसमें महिलाओं की भागीदारी क्या रहेगी और आप इसमें क्या योगदान देंगे, इस पर क्या कहना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात है बीजेपी जो बोलते हैं महिला सशक्तिकरण की बात, तो वो तो खाली बातों की बात है, लेकिन असली में तो समानता किसी भी ये में हम लोग देख नहीं पाते हैं। और महिलाओं पर जो अत्याचार ये सब हो रहा है वो आंखों के सामने है। अभी स्मृति ईरानी जो किए हैं, महिलाओं को जो विशेष दिन में छुट्टी मिलता था सरकारी स्कूल में, वो भी स्कूल या सरकारी कोई भी ये में, उसमें महिलाओं को छुट्टी मिलती थी विशेष अवसर पर, लेकिन वो भी बंद कर दिया। तो तरह तरह से महिला का शोषण हम लोग देख पाते हैं। तो हम लोगों का ये होगा बीजेपी को हराना, सब महिला को सचेत करना जो हम लोगों को शोषण किस तरह से हो रहा है, और हम लोगों को उसी ये में आगे बढ़ना है, बढ़ के हम लोगों को उनके अगेंस्ट में वोट देना है।